हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 11 हिंदी विषय की आरोह भाग प्रथम के सभी चैप्टर्स के अभ्यास प्रश्न मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं और उसी कड़ी में आज हम वितान भाग प्रथम के अध्याय 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप आरोह विषय के किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जानना चाहते हैं तो चैनल पर बनी हुई प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन क्लासेस को अपनी आवश्यकता अनुसार आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताया कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। लेखक ने पाठ के अंदर गानपन का उल्लेख किया है, तो हमें पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताना है कि इस गानपन को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता होती है, वो हमें बताना है। तो उत्तर देखें, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है और यहां पर गानपन का अर्थ गाने का वह अंदाज है जो एक आदमी को भी भाव विभोर कर दे। यानी यहाँ पर गानपन का जो अर्थ है वो गाने के उस अंदाज से है जो एक साधारण आदमी को भी क्या कर दे, भाव विभोर कर दे, यानी उसमें उस गीत के अनुसार उसमें भाव उत्पन्न कर दे। जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, उसी प्रकार संगीत की विशेषता उसका क्या होता है, गानपन होता है। जिस तरह एक मनुष्य की विशेषता क्या होती है कि उसमें मनुष्यता होनी चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति दुखी है, संकट में है, तो उसमें उसकी सेवा करने का भाव होना चाहिए, उसकी मदद करने का भाव होना चाहिए। उसी प्रकार अगर हम बात करें संगीत की विशेषता की, तो संगीत में क्या होना चाहिए, उसका गानपन होना चाहिए। लता मंगेशकर के गानों में भी गानपन मौजूद रहता है और इसे प्राप्त करने के लिए गायन में निर्मलता होना तथा गाने का नियमित अभ्यास करना आवश्यक होता है। तभी किसी भी संगीत में गानपन का जो गानपन है उसे महसूस किया जा सकता है। यानी उस गीत के पीछे मकसद क्या है, उस गीत में भाव कैसा है। जैसे कोई सैड सॉन्ग है तो उसको सुनकर लोगों के अंदर सैड फीलिंग आनी चाहिए। जैसे कोई हैप्पीनेस या रोमांटिक सॉन्ग है तो उसे सुनकर लोगों में उस तरह की भावना जागृत होनी चाहिए, वही गानपन है। तो इसके लिए लेखक ने बताया है, इसके लिए गायन में निर्मलता होना जरूरी है और गाने का नियमित रूप से अभ्यास होना जरूरी है, तभी किसी भी संगीत के अंदर गानपन उपलब्ध हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है और आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषता नजर आती है, उदाहरण सहित बताइए। तो देखें, लेखक ने लता की गायकी की निम्नांकित विशेषताओं को उजागर किया है। पहली विशेषता है वो है गानपन। गानपन का मतलब है गाने का वह अंदाज जो एक आदमी को क्या कर दे, भाव विभोर कर दे। और लता मंगेशकर के गानों को सुनकर श्रोता क्या हो जाते हैं, बिल्कुल मुग्ध हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा ए मेरे वतन के लोग, तो ये इतना दर्द भरा या इतना देशभक्ति गीत है कि इसके सुनकर अच्छे अच्छे लोगों की आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। फिर स्वरों की निर्मलता। तो लता जी के गानों की एक और विशेषता है कि उनके स्वरों की निर्मलता, उनके स्वरों में सदैवता क्या बनी रहती है, सदैव कोमलता बनी रहती है। अगली विशेषता है नाद में उच्चार या नाद में उच्चारण। तो लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नाद में उच्चारण। उनके गीत के किन्हीं भी दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। अगली विशेषता है सुरीलापन। लता जी के जितने भी गाने हैं वो उनके सुरीलेपन के कारण उनके श्रोताओं को क्या है, बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगला उच्चारण की शुद्धता। तो लता जी के जितने भी गाने हैं उनमें उच्चारण की शुद्धता पाई जाती है। आपको प्रत्येक एक एक शब्द बहुत अच्छे से सुनाई देगा और उसका उच्चारण भी बहुत अच्छे से किया होगा, अतः आपको किसी भी प्रकार के संगीत को समझने में वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 3, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी ही उत्कृष्टता से गाती है। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? प्रश्न क्या कह रहा है कि लता जी ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, जबकि जो श्रृंगार परक गाने हैं
वे बहुत ही बड़ी उत्कृष्टता के साथ गाती है। तो इस कथन से आप कहां तक सहमत है? तो लेखक का कहना है कि लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बहुत ही उत्कटता के साथ गाती है। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। लता मंगेशकर ने ए मेरे वतन के लोगों गाना इतनी भावुकता और करुणा भरे स्वर में गाया है कि उसे सुनकर अभी भी हमारी आंखों में क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। उनके द्वारा गाए गए अनेक गीत करुण रस से भरे हुए हैं और वे क्या है? लोकप्रिय भी है। इस प्रकार यह कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि लता ने करुण रस के गानों के साथ क्या किया है? न्याय नहीं किया या अन्याय किया है। यह बात बिल्कुल गलत है हमारी दृष्टि में। अगला प्रश्न है, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहां अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में आपको क्या करना है? स्पष्ट करना है। तो आप सब जानते होंगे कि संगीत का क्षेत्र बहुत ही व्यापक और क्या है? विस्तृत है। इसके अंदर बहुत से राग, स्वर, ताल और धुनें ऐसी है जिनमें बहुत से सुधार होना अभी भी बाकी है। वर्तमान फिल्मी संगीत में प्रतिदिन नई धुनों और नए स्वर का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें शास्त्रीय संगीत के साथ साथ लोकगीत, पाश्चात्य संगीत तथा प्रांतीय गीतों को भी स्थान दिया जा रहा है। आजकल लोकगीतों का पाश्चात्य गीतों के साथ अच्छा तालमेल देखा जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान फिल्मी संगीत में बड़े जोश के साथ साथ प्रतिदिन नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखो। आजकल लोगों की ये राय है या लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जो चित्रपट संगीत है उसने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। तो इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय क्या है और अपनी राय भी बतानी है। तो कुमार गंधर्व इस बात से जरा भी सहमत नहीं है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। उनके अनुसार चित्रपट संगीत ने संगीत में और कई सुधार लाए हैं। इसके कारण ही लोगों को संगीत के सुरीलेपन की क्या हो रही है? समझ हो रही है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लेकर आया है। यानी लेखक की नजरों में लोगों द्वारा यह लगाया गया आरोप बिल्कुल गलत है। ठीक है। मेरे विचार में वर्तमान फिल्मी दुनिया में चित्रपट संगीत शोर से भरा और तनाव पैदा करने वाला बन गया है। बिल्कुल सही बात है। जहां पुराने संगीतों के अंदर सुरीलापन होता था, वही आजकल के नए गानों में बेतुकी, अश्लील तथा अजीब सी क्या होती है? तुकबंदी होती है। कई ऐसे भी गाने बन रहे हैं जो आज की व्यस्त जिंदगी में मन को क्या करते हैं? सुकून पहुंचाते हैं। लेकिन आज की दुनिया के ज्यादातर जो गीत हैं वो बिल्कुल कानों को खराब करने वाले ही मौजूद है। उसमें ना तो कोई सुरीलापन है, ना कोई लय है, ना कोई सुर है, और उनमें अजीब सी क्या होती है? तुकबंदी होती है। हालांकि सब गीत ऐसे नहीं होते, कुछ गीत ऐसे भी हैं जो आज की व्यस्त जिंदगी में मन को क्या देते हैं? सुकून भी देने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, शास्त्रीय और चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है और आप स्वयं क्या सोचते हैं? शास्त्रीय और चित्रपट संगीत दोनों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए और इस बारे में कुमार गंधर्व और आपकी राय बतानी है। तो कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय और चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार रसगंता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रसगंता। मतलब शास्त्रीय संगीत हो या चाहे चित्रपट संगीत, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व निर्भर करता है। मतलब चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो या चित्रपट संगीत, लेकिन उसका आकलन या उसका महत्व इस आधार पर तय किया जाना चाहिए कि वो श्रोता को कितना आनंद देने में समर्थ है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्य अवलंबित रहती है। शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल भी क्या होगा? नीरस होगा। इस प्रकार मैं भी लेखक की इस बात से क्या हूं? सहमत हूं। एक अच्छे संगीत में कोमलता, मधुरता और गानपन का होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, जो श्रोता को क्या हो लगे? श्रोता के मन को अच्छा लगे और उसे भाव विभोर कर दे। वही एक अच्छा संगीत कहलाता है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 1 के अभ्यास के जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो
तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।